राधे राधे मेरा सभी को और जय माँ दुर्गा। आप सभी के बहुत सारे सवाल ये रहते हैं ज़्यादातर क्लाइंट्स के कि हम घर में डस्टबिन कौन सी दिशा में रखें जिससे कि हमको लाइफ में आने वाली नेगेटिव प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो डस्टबिन का आपको देखना पड़ेगा कि घर में आप सबसे पहले तो डस्टबिन ऐसा रखें जो ढक्कन बंद करने वाला हो, जिसको आप पैरों से पुश करके खोल सकें। आप ऐसा डस्टबिन रखते हैं तो ये आपके घर के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें जाने वाला कूड़ा आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को फ्लो नहीं करेगा। दूसरी बात, डस्टबिन का कलर हमेशा ऑफ वाइट रखें या वाइट कलर का डस्टबिन रखें, क्योंकि वाइट कलर की एनर्जी हमेशा नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाती है। तो आप इस तरीके का डस्टबिन रखिए। और व्हाइट कलर का डस्टबिन नहीं रख सकते हैं तो जहाँ जिस दिशा में आप डस्टबिन रखते हैं उस दिशा के अकॉर्डिंग आप उस डस्टबिन का कलर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके आ रही परेशानी डस्टबिन को लेकर रिलेटेड जितनी भी परेशानी है आप उसको भूल जाइए कि आपको वो परेशानी आएगी। कम से कम डस्टबिन का नेगेटिव असर आपके घर में नहीं रहेगा। अब दिशा के अकॉर्डिंग आप कौन सा डस्टबिन चुने। अगर आप उत्तर दिशा में डस्टबिन रख रहे हैं तो वहाँ पर आपका डस्टबिन कलर होना चाहिए हरा होना चाहिए या येलो होना चाहिए, है ना। ब्लू कलर का भी रख सकते हैं, ब्लैक कलर का भी रख सकते हैं। आप ईस्ट की डायरेक्शन है पूर्व दिशा में अगर डस्टबिन रख रहे हैं तो वहाँ पे ब्राउन कलर का डस्टबिन रखिए, सबसे अच्छा है। और डस्टबिन में अंदर एक पॉलिथीन को लगा के रखिए जिससे कि वो आपको गलत असर ना करे। अगर आप पॉलिथीन लगा के रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट डस्टबिन की पॉलिथीन उठाएंगे और उसको बाहर थ्रो कर देंगे, जिससे कि आपका डस्टबिन साफ सुथरा रहेगा। देखो, डस्टबिन का मतलब ये नहीं कि आप डस्टबिन को गंदा रखें, उसमें से स्मेल आ रही हो, स्टिंग की बदबू आ रही हो, तो वो कोई काम नहीं करेगा आपके घर में। वास्तु उससे डिस्टर्ब हो जाता है। वास्तु में सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट होता है आपके घर की साफ सफाई, आपके कलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चूज किया हुआ हो, घर का स्लोप जो होता है, ढलान होता है, वो कैसा है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपने थोड़ा सा पॉज दे दिया, थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा थम कर सोचा ना, तो आपके जीवन में आने वाला समय जो होगा वो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जिसके भाग्य कुंडली में भाग्य खराब होता है, अगर वो अपना घर का वास्तु अच्छा कर लेता है ना तो उसका भाग्य खुल जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा। मैं अक्सर ये लोगों से कहती रहती हूँ कि आपकी कुंडली में भले ही आपके ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन आप अपने घर का वास्तु अच्छा कर लीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। तो डस्टबिन का साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डस्टबिन चाहे अंदर से साफ रखो चाहे वो बाहर से साफ रखो, लेकिन वो साफ होना चाहिए पूरी तरीके से। डस्टबिन में से स्मेल नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके की। अगर डस्टबिन में आप पॉलिथीन नहीं लगाते हैं, अवॉइड करते हैं, तो फिर डस्टबिन का कूड़ा रोज फेंकिए और रोज उसको साफ करिए। तो ये नियम आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आप दक्षिण दिशा में बात करते हैं, दक्षिण दिशा में अगर आप डस्टबिन रखते हैं तो वहाँ पे आप रेड कलर का डस्टबिन लगाइए। पश्चिम दिशा में अगर डस्टबिन आप लगाते हैं तो फिर आप एक, हाँ, तो मैं हम बात कर रहे थे कि अगर पश्चिम दिशा में अगर आप डस्टबिन रखते हैं तो वहाँ पर आप व्हाइट कलर का डस्टबिन रखिए, ग्रे कलर का डस्टबिन रखिए। ये दो डस्टबिन आप कलर चूज कर सकते हैं और वहाँ पर रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको आने वाले बुरे असर जो होते हैं डस्टबिन के, क्योंकि डस्टबिन में क्या होता है, जब भी आप अपने घर का पूरा झाड़ू लगाकर और वो कूड़ा उस डस्टबिन में डाल देते हैं और वो डस्टबिन अगर खुला हुआ है तो आपके झाड़ू लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वो कूड़े की एनर्जी पूरे में बिखर रही होती है और आपको नेगेटिव उसके रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। तो डस्टबिन अगर आप नए तरीके से रख रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहता है कि वाइट कलर का डस्टबिन रखिए। ढक्कन वाला डस्टबिन होना चाहिए जिसको आप पैरों से खोल सकें, और डस्टबिन के अंदर एक पॉलिथीन का अरेंजमेंट आप करिए या पेपर बैग लगाइए, जिससे कि आपका डस्टबिन वो क्लीन होना चाहिए। और रोज हफ्ते में 2 से 3 बार आप डस्टबिन को साफ करिए, उसमें अच्छा सा स्प्रे करिए या उसमें कपूर का थोड़ा सा बुरक के रख दीजिए, जिससे कि आपको इससे नेगेटिव जो बदबू होती, गंदी बदबू होती है, वो आपके घर में फ्लो नहीं करेगी और बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आपके डस्टबिन में से आएगी। क्योंकि डस्टबिन है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर कूड़ा भर दें, कुछ भी डालते हैं उसके अंदर बदबू स्टिंकी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में आपके अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है, गलती से भी आपने नॉर्थ ईस्ट में भी डस्टबिन रख दिया ना, तो वो आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को बिगाड़ देगा। आप घर में बीमार रहने लगेंगे, आपके पेट में बहुत सारी समस्याएं आने लगेंगी। तो घर में रखा हुआ डस्टबिन भी वास्तु में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे पुराने शास्त्र भी यही कहते थे कि आपने घर को हमेशा साफ रखिए, सुंदर रखिए, सुगंध भरा रखिए। इससे आपको वास्तु के नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
क्योंकि वास्तु पुरुष जो आपके घर में स्थापित है, जो है बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, आपके घर के समतल में जो वास्तु पुरुष लेटा हुआ है, उसको अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है ना, तो उससे दोगुनी परेशानी वो आपको दे देता है। तो आप अपने घर को अच्छा रखेंगे, सुंदर रखेंगे, साफ रखेंगे, तो आने वाले वास्तु से परेशानी जितनी भी है, आपके ग्रहों से परेशानी जितनी भी हैं, वो अगर आपने सॉल्व कर ली तो आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं रह जाएगा, उससे कम से कम बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां नहीं आएंगी। तो वास्तु में डस्टबिन का भी रोल होता है। तो आज आपने सीख लिया कि डस्टबिन आपको कहाँ पे रखना है और कैसा रखना चाहिए, और किस तरीके से आप डस्टबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप अपने घर में लागू करिए और देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर आप बेसिस पे आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, सटीक जानकारियाँ देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी छुपाती नहीं हूँ और झूठ नहीं बोलती हूँ। जो चीज़ मैं अपने ऊपर लागू करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, राधे राधे और जय माँ दुर्गा। आप सभी का जीवन बहुत खुशियों से भरा रहे। राधे राधे।